नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों। जीवन में घमंड त्याग कर विनम्र होना बहुत ही श्रेयस्कर माना गया है। संसार में निर्मिनानी व्यक्ति ही महान होता है और उसकी ही पूजन होती है। भक्तजन, आज मैं आपको दो सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ और अंत वाले कथा सुनने के बाद आपको इस संसार की मोह माया बिल्कुल समझ में आ जाएगी। भक्तजन, इस संसार में हर एक क्षण कोई न कोई जीव जन्म ले रहा है तो दूसरा इस संसार से पलायन भी हो रहा है और यही दुनिया की रीति है। फिर भी मनुष्य अपनी इस नश्वर शरीर पर इतना घमंड क्यों करता है? प्रभु कहते हैं, घमंड मनुष्य के जीवन की सबसे भयावह वृत्ति है। यह एक ऐसा दुर्गुण है जो मनुष्य की जीवन की समस्त अच्छाइयों का नाश कर देती है। यह उसे असफलता की राह पर ले जाती है। घमंडी व्यक्ति का इस संसार में कोई साथी नहीं होता और ना ही कोई उसका रिश्तेदार होता है। दर्शकगण, एक बार की बात है, किसी नदी के किनारे एक नारियल का पेड़ था जिसे अपनी सुंदरता पर अत्यंत गर्व था। सबसे ऊंचाई पर बैठने का भी उसे बहुत गरूर था। घमंड में चूर नारियल हमेशा नदी के पत्थर को तुच्छ कहकर उसका अपमान किया करता था। एक बार एक शिल्पकार उस पत्थर को उठाकर उस पर हथौड़े की प्रहार से उसकी मूर्तियां बनाने लगा। यह देखकर नारियल उसका और उपहास उड़ाने लगता है और तरह तरह का मजाक भी उड़ाने लगता है। अब उस पत्थर से बनी प्रतिमा जब मंदिर में रखा गया तो उस पर हजारों सिर झुकने लगे। बाद में वह नारियल भी उस मूर्ति के चरणों में चढ़ाया गया। तब पत्थर नारियल से बोलता है कि अरे नारियल भाई, कष्ट सहकर मुझे जीवन मिला है, मैं धन्य हो गया हूँ। आज मैं ईश्वर के समतुल्य हो गया हूँ। जो अहंकार शून्य होकर अपने कर्म में निरंतर लगे रहते हैं वो ही आदर के पात्र बनते हैं। जो घमंड को अपनाते हैं वो तो जमीन पर ही गिरते हैं। अंत में नारियल को भी अपनी भूल का एहसास होता है। भक्तजन, अहंकार विनाश का कारण होता है। अगर मैं बोलूं कि इस काम को मैं कर सकता हूं तो ये मेरी क्षमता है, लेकिन यह बोलूं कि इस काम को मैं ही कर सकता हूं तो यह मेरा अहंकार है। एक बार की बात है, महर्षि नारद जी को यह अभिमान हो गया कि खुद कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता है। उन्होंने यह बात अभिमान में कैलाशपति शिव जी के साथ साथ श्री हरि विष्णु को भी बताई। इस पर श्री हरि विष्णु समझ गए कि नारद के अंदर अहंकार आ गया है जो कि सही नहीं है। उनकी इस अहंकार को नष्ट करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई और एक माया की दुनिया रची। एक बार की बात है, गर्मी के दिन में नारद मुनि भूलोक पर विचरण कर रहे थे। उन्हें बहुत जोर से प्यास लगी थी। तभी उनको एक भवन दिखाई दिए। वहां उन्होंने पानी पीने के लिए चल दिए। उस महल से एक बहुत सुंदर राजकुमारी नारद जी को पानी पिलाने के लिए निकली। उस विश्व मोहिनी को देखकर वे उन पर बिल्कुल मोहित हो गए। भक्तजन, वो विश्व मोहिनी कोई और नहीं, खुद श्री हरि विष्णु थे। अब इधर नारद जी उस राजकुमारी को पाने के लिए दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और बोले कि हे प्रभु, आप मुझे अपना श्री हरि का सुंदर रूप मुझे दे दीजिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, ऐसा न हो कि आपको यह रूप लेकर बाद में पछताना पड़े। दरअसल नारद जी राजकुमारी का रूप देखकर यह भूल गए थे कि भगवान विष्णु का एक रूप वानर भी है। तब उन्होंने वही रूप नारद जी को दे दिए। अब नारद जी बड़ी हर्षोल्लास के साथ वही वानर रूप लेकर राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे। वहां पहुंचते ही पूरी सभा बंदर वाले मुख को देखकर हंसने लगे और राजकुमारी ने भी उनके उस मुख को देखकर वरमाला नहीं पहनाई। तब नारद जी ने सोचे कि आखिर सभी मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं और राजकुमारी ने इतने सुंदर रूप को माला क्यों नहीं पहनाई। तभी भगवान विष्णु ने सभा में पधारे और राजकुमारी ने उनको माला पहना दी। तब महर्षि नारद पानी में अपना मुख देखें तो बानर वाला मुख देखकर वे बहुत क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिए कि जिस तरह मैं स्त्री के लिए आज तड़प रहा हूँ, आप भी पृथ्वी पर स्त्री वियोग का सामना करेंगे।
जब माया का प्रभाव खत्म हुआ, भगवान विष्णु फिर सारी सच्चाई उन्हें बताएं कि आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने यह माया की दुनिया रची थी। फिर नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगे। उस नारद ऋषि के ही श्राप के कारण भगवान राम और सीता को वियोग का सामना करना पड़ा। दर्शकगण, अगर कथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।